आपको पता होगा दोस्तों कि रशिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी है। लोग यहाँ तक ये भी कह रहे हैं कि यह तृतीय विश्व युद्ध है। इस युद्ध में कई जान मान की हानियाँ हो रही है और यूक्रेन के जो वासी हैं वो तड़प रहे हैं। कई लोग पलायन कर रहे हैं, कई लोगों के घर अपार्टमेंट्स तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के रिहायशी क्षेत्रों में रूसी हमले हो रहे हैं, अपार्टमेंट तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोरोदेंका में गुरुवार को रूसी मिसाइल के कारण पूरी तरह से तबाह हुआ एक अपार्टमेंट। कीव में लगातार रूसी हमले हो रहे हैं। रूसी सेना का काफिला कीव की शहर सीमा तक पहुंच गया है। रूस के कीव, खार्किव और ओडेसा में भारी बमबारी के कारण लोगों को पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर की ओर पलायन करना पड़ रहा है। लवीव में अब तक रूसी सेना नहीं पहुंच पाई है। यहाँ के लोगों ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली है। जब युद्ध होता है तो बिना किसी कारण के नहीं होता, कुछ न कुछ कारण से दोस्तों युद्ध स्टार्ट हो जाता है। रशिया ने यूक्रेन के सामने कुछ शर्तें रखी थी, लेकिन यूक्रेन ने शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिससे रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दोनों देशों के युद्ध के कारण इसका खामियाजा वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस युद्ध के बीच कई भारतीय छात्र यूक्रेन में फंस चुके हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे यूक्रेन में। उन्हें भारत सरकार लगातार लाने का प्रयास कर रही है। यूक्रेन में फंसे प्रदेश के 30 और स्टूडेंट भारत लौटे हैं। अब तक 69 छात्र भारत पहुंचे हैं। युद्ध कब खत्म होगा यह कहा नहीं जा सकता। कहा जा रहा है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का मुख्य कारण नाटो है। नाटो एक 30 देशों का एक संगठन है, जिसे वर्ल्ड वॉर II के ख़त्म होने के दौरान अमेरिका ने बनाया था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। वर्तमान में नाटो में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, पोलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देश शामिल हैं। दरअसल यूक्रेन और रशिया के विवाद का कारण नाटो है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नाटो के पक्ष में नहीं हैं। यूक्रेन फिलहाल अभी नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन पुतिन को यह लग रहा है कि यूक्रेन भी नाटो में शामिल हो जाएगा, जिससे अमेरिका यूक्रेन में अपने मिसाइल को लैस कर सकता है, जिससे रशिया नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी देश यूक्रेन में अमेरिका के मिसाइल लैस हो। अतः पुतिन यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। इसके लिए वह यूक्रेन और वह अन्य पश्चिमी देशों से यह गारंटी चाहते हैं कि यूक्रेन अपना सैन्यीकरण बंद करे और किसी गुट का हिस्सा ना बने। अब यही दुआ रहेगी कि युद्ध कब ख़त्म हो और शांति समझौता हो जाए।